लिखिए, सामान्य तौर पर, सामान्य तौर पर, चुप रहो जी, सामान्य तौर पर कुछ ऐसे, सामान्य तौर पर कुछ ऐसे है ना, है ना, तू काले के बैग में लाया रे, कॉपी ना लाया है ना, काले सिंडेक्स पढ़ाई हो रहा था, जल्दी अकेला, जल्दी अकेला, मुंह तक ने गाया है, बतिया नहीं है खाली कि लिखियो कि झंझट छोड़ो बतिया में बैठ के। सामान्य तौर पर कुछ ऐसे नाउन हैं, याद ना है क्या, कंप्यूटर पर करते हैं, कुछ ऐसे नाउन हैं जो देखने में, जो देखने में सिंगुलर मालूम पड़ते हैं, सिंगुलर मालूम पड़ते हैं, लेकिन वे, सिंगुलर मालूम पड़ते हैं लेकिन वे प्लूरल होते हैं, प्लूरल होते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं। सामान्य तौर पर कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर मालूम पड़ते हैं लेकिन वे प्लूरल होते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं, प्लूरल होते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं। कौन कौन सा है देखिए, जैसे कैटल, मवेशी, पुलिस, प्रशासन, पीपल, पोल्ट्री, हाँ मवेशी होता है, पोल्ट्री फार्म, पीजेंट्री, पीजेंट्री माने होता है किसान वर्ग, किसान वर्ग, जेंट्री कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग, डियर हिरण, सीप भेड़, नोबिलिटी संपन्न लोग, इन्फेंट्री पैदल रोही सैनिक, पैदल रोही सैनिक, कैवेलरी घुड़सवार सैनिक, कलर्जी पादरी। ये सब जितने भी वर्ड हम लिखे हैं देखने में लगेगा कि सिंगुलर है लेकिन असली में क्या होता है, ये प्लूरल होता है। स्लाइड पे चलो, असली में क्या होता है वो, चलो छोड़ छोड़ दो खराब हो गया, प्लूरल होता है। एग्जाम्पल,
कैटल आर ग्रेजिंग इन फील्ड। आई हिरण डियर इज रनिंग इन फॉरेस्ट। चलिए गलती सही के बारे में बताइए। अब पहले वाला गलती है कि सही है? पहले वाला में सही गलती है, सही है। दूसरा का क्या है? क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, इज के जगह पे आर होना चाहिए। लिख लीजिए क्या होता है, बताओ अपने से। GRA ZING होता है, तब GRA ZING। सही है, लिख लिए। और मवेशी होता है, मौसेवी फिर लिख दिए क्या जी हम? लिख लिए। कल टेस्ट होगा नरेशन पार्ट 2। वॉइस है, वॉइस का। और ठीक अगले दिन होगा नरेशन का, परसों दिन। कल वॉइस और परसों दिन नरेशन। नरेशन भी 2 पार्ट में होगा, एक में खत्म हो जाएगा वो, एक में हो जाना चाहिए, एक में होगा। 5 को टेस्ट हो गया अभी तक, 5 2 7। कुछ नाउन देखने में क्या लगेगा, ये सब सिंगुलर, लेकिन असली में होता क्या है, ये सब प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। चलिए हो गया। अब आता है नेक्स्ट। चलिए बताइए, गूगल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओल्ड पीपल। स्लीपर इज मोस्ट यूजफुल इन अष्टोनीपथ। बताइए सही लिखे हैं कि गलती लिखे हैं? गूगल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओल्ड पीपल, चश्मा जो होता है
वो ओल्ड पीपल के लिए बहुत ही जरूरी होता है, आवश्यक होता है। और स्लीपर्स, जब आप पथरीले पथ पर चलते हैं तो चप्पल बहुत जरूरी होता है। तो ये सही लिखा हुआ है सेंटेंस की गलती लिखा हुआ है? सही है। अगर दुनिया में कोई भी वस्तु हो जो दो पार्ट से मिलकर बना हो, स्लीपर में एगो चप्पल नहीं होता है, चश्मा में दो गो नहीं होता, बाइनोकुलर, पैंट, तो ये सब दो गो चीज से बना है। ट्राउजर दो गो पार्ट से मिलकर बना हो, और तो ये सब पुलरल होता है। सब क्या होता है? पुलरल होता है। और पुलरल होगा तो पुलरल भर्ब लेगा। समझ में आया हम क्या करें? चप्पल अकेले नहीं होता है, जोड़ा जोड़ा होता है, तो पुलरल होता है। और हमेशा कौन सा भर्ब लेगा? पुलरल। लिखो, जनरली जब कोई पहनने वाला पोशाक या वस्तु दो पार्ट से मिलकर बना हो, दो भागों से बना हो, तो वह प्लुरल होता है। और प्लुरल वर्ब लेता है। प्लुरल होता है और प्लुरल वर्ब लेता है। जैसे एग्जाम्पल, नहीं एग्जाम्पल नहीं है, इसमें लिख लो क्या क्या है। गॉगल्स, एक के जी होता है इसमें। गॉगल्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, पतलून्स, पायजामा, शूज, सैंडल्स, स्लीपर्स, सॉक्स, मोजा होता है ना, ट्रैपिंग, ट्रैपिंग को देखे होंगे टीवी उवी में, परी लोग पहनती है। वो पैर से लेकर के गर्दन तक होता है, एक के होता है वो, उसी को कहा जाता है। हैं? क्या? पता नहीं, हमरा ना पता है। हम बस बताने के लिए हैं, बाकी कुछ नहीं जानते हैं हम। ये सब जितना भी नाउन लिखा हुआ है ये सब क्या है? पुलरल होता है और पुलरल वर्ब लेता है। तो चलिए बताइए, इसमें कुछ गलती है कि नहीं है? ईज की जगह पे क्या होना चाहिए? आर। और यहाँ पे स्लीपर ईज नहीं होगा, स्लीपर्स आर। ये दोनों का दोनों क्या था? गलत था। तू क्या सोचा था कि कॉपी लेके नहीं जाएंगे, हो जाएगा काम है? अरे लइका, तू करने का आया था, बोलने आया था क्या खाली जा?
देखिए लिख लिए इसको। अब लिखेंगे अगला स्टार का चिन्ह करके। सामान्य तौर पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टूल या इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टूल या इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टूल या इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो मुख्यतः दो पार्टों से मिलकर बना होता है, दो पार्ट से मिलकर बना होता है। दो पार्ट से मिलकर बना होता है और एक पार्ट के बिना दूसरा अधूरा होता है, अधूरा होता है। तो वे सभी पुलरल होते हैं, पुलरल होते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं। वे सभी प्लूरल होते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई कैंची होता है ना, कैंची दो भागों से मिलकर बना होता है। कैंची का एक भाग खाली आपको रहे तो काट लीजिए कपड़ा, नहीं ना हो सकता है। तो यहां पे लिखेंगे आर्म्स, पिंसर्स, बिल्लो, धौंकनी कहा जाता है। हुक्का गुड़गुड़ा जो पीता है ना, वो सब। पिलर्स, सड़सी होता है। लोहार देखे होंगे, वो रखा होगा सड़सी, देखे हैं कभी? आर्म्स माने होता है अस्त्र शस्त्र, अस्त्र शस्त्र, जैसे धनुष बाण हो गया। पिंसर्स माने सड़सी होता है। घोड़े देखे होंगे, एगो टोंग होगा, टोंग्स, चिमटा, रोटी को पकाने वाला होता है। सोईठा, चिमटा कहलाता रे लड़किया। लड़का है लड़का बोला था ये, लड़की जैसा आवाज आया था। मिठाई ज्यादा खा लिएगा जी। इंटेस्टाइन, आंत, आए मिठाई खा के तू तो बोलिए बदल लिया अपना। सीजर्स, कैंची, सीयर्स, छोटा कैंची, फोरसेप्स, चिमटा होता है, ये भी सोईठा कहा जाता है। लेकिन ये चिमटा जो होता है ना, वो डॉक्टर के पास होता है। किडनी चुराने वाला नहीं रे, किडनी का इलाज करने वाला। गधा है क्या रे?
तू भी डॉक्टर बनेगा बाद में। एक दिन इससे पूछे ना कि तो बड़ा हो क्या बनेगा, तो बोला डॉक्टर बनेंगे। तो बोला कौची के डॉक्टर बने, सर्दी बुखार के। तो बोला कि ना फिजिशियन बनेंगे, जनरल फिजिशियन बनेंगे। तो मूर्ख लड़का अगर यो ना पता है फिजिशियन सर्दी बुखार का डॉक्टर होता है वो सब। बाइनोकुलर्स, दूरबीन। डिवाइडर्स, इसका तो नाम जानते होंगे आप लोग, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? प्रकाल, क्लिपर्स, वो देखे होंगे लड़कियां सब बाल में लगाती है। पिन, क्लिप कहती है सब, क्लिप। वो क्लिपर्स होता है, पतला पतला होता है ना इसे, वही वाला। अगर उसको एक और तोड़ दिया जाए उसमें का, तो दूसरा का काम करेगा उसमें? नहीं काम करेगा। लिखो क्लिपर्स आर, क्लिपर्स इज वेरी नीडफुल फॉर अरेंजिंग हेयर, अरेंजिंग हेयर। टोंग्स is made by iron। चलो बना लो। लिख लिए? अब बताइए इसमें क्या गलती है? ईच के जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे? आर। और यहाँ पे ईच के जगह पे क्या हो जाएगा? आर। नेक्स्ट, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। लिखो सामान्य तौर पर, सामान्य तौर पर कुछ ऐसे नाउन होते हैं, नाउन होते हैं जो सेंटेंस में
जो सेंटेंस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हमेशा एक जैसे होते हैं। कुछ ऐसा भी नाउन होता है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए एक ही जैसा होता है, जैसे बैरक्स, छावनी, कॉर्प्स, सैनिक का टुकड़ा, सैनिक का टुकड़ा। क्रॉस रोड है, कौन बकबक कीजिए, क्रॉस रोड्स चौराहा कहा जाता है, चौराहा। हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर्स मुख्यालय। डियर हिरण, सीप भेड़, एयरक्राफ्ट लड़ाकू विमान, स्वाइन जंगली सुअर, फिश मछली, ऑफ स्प्रिंग संतान, यीशु संतान या मुद्दा, योक जुआरी या शराबी। जैसे वो कौन था, रंगप्पा था, रंगप्पा था ना वो। अब बाकी रंगप्पा के बारे में नहीं जानते होंगे तो सोच रहे होंगे रंगप्पा कहाँ से आ गया ये। रंगप्पा तो लोग को भी आएगा, समय है अभी। कुछ इसके नीचे नोट लिखेंगे। ऊपर बताए गए नाउन सिंगुलर या प्लूरल में, सिंगुलर या प्लूरल में एक जैसा वर्क करता है। सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसा वर्क करता है।
पहला पॉइंट। दूसरा, ऊपर बताए गए नाउन के लिए वर्ब सिंगुलर तथा प्लुरल दोनों में होगा, दोनों में होगा। ऊपर बताए गए नाउन के लिए वर्ब जो होगा सिंगुलर तथा प्लुरल दोनों में होगा। दिए गए नाउन के पहले दिए गए नाउन के पहले ए आई एन या इसके बाद एस या ईएस नहीं जुड़ेगा। इसके बाद एस या ईएस नहीं जुड़ेगा। चौथा, एस या ईएस नहीं जुड़ेगा। चौथा नहीं है, अब एग्जाम्पल देंगे। चलो इतना लिखे पहले। मतलब इसके लास्ट में ना तो एस या ईएस जोड़ेंगे और ना ही शुरू में ए या एन जोड़ेंगे। ये सिंगुलर का भी काम करता है और प्लुरल का भी काम करता है। सिंगुलर का भी काम करता है और प्लुरल का भी काम करता है। कोई दिक्कत? रक्षाबंधन में सुने हैं पैसा मिलता है, दीपावली में भी पैसा मिलता है का? अच्छा, दीपावली में वो चुक्का भरने के लिए पैसा मिलता है, तो हम लोग भी खरीद सकते हैं ना। क्या देता है? पापा देते हैं ना, तो हम लोग भी खरीद सकते हैं ना। तो पूरा भर देते हैं एक ही दिन में। ओ, तब छोटू बम छोड़ा कि नहीं छोड़ा? हाथ फाड़ लिया है, लगता है रूसा हुआ है का, तो बेचारे का स्वागत हो गया है शुरू में ही। ऐसने कुल लड़का हमको धमकी देता है कि बड़ा होके आपको गोली मार देंगे हम। हाँ सही बता रहे। एगो ऐसे ही एगो और लड़का था, उधर रहता था, ओकरा के मार दिए ना, कह रहे ना हमरा के नाम धक एकदम अरे कह के आ जाइए हमरा घरे आ जाइए। सही बता रहे हैं, आ जाइए आ जाइए तो ओकरा के लाठी से मारब। अरे बबू हम ना जीव तोरा घरे, टेंशन मत ले। हाँ कह रहा था कि हमरा घरे आ जाइए, हम कहाँ जा एकदम ऐसे नहीं, और कह के आ जाइए आज ही तो करके लाठी से मारा हम। कहते ना हमको धमकी मिलता है, हैं? माँ बकवास काम उठा लिए ना हो, सबके धमकी देता है। वो अगले दिन आए ओकरा के और पीटे हम, ओकर गीदड़ धमकी से डरने वाले हैं और पीटे ओकरा के। तू धमकी देत रहा, हम पीटत जिम तोरा के। तू लोग भी टीचर उचर बनना ना, सही होता है सन, ये झूठ बात नहीं है, वो जानता है। हाउ 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 और अभी किसना है। वो जानता है, वो जानता है ये कौन था। चले एग्जाम्पल लिखो, शायद याद ना होगा ओकरा तब। द पीएम नरेंद्र मोदी
यही से हमको वो जाते हैं ना तो भाग जाता है सब, पानी उनी ना पिलाना पड़े ना हो। अब मारोगे ना जी रहने पर, खाली कहता है ना। मतलब ये मूर्खता कुछ करने जाना है, छड़ी लेके कहे जाएंगे। एक तो ऐसे ही धमकी दिया है। छड़ी लेके जाएंगे तो ओकरा घर के डंटा बांस होगा तो वो छड़ी से हम कितना मारेंगे ओकरा के, छत पर से ईटा चला देगा। और जब बात बतियाता है, पूरा पिटवाने के चक्कर में है। कम से कम बिना छड़ी के जाएंगे तो ये कहेगा ना कि ना छड़ी लेके नहीं खनाइल मरियन ना। अभी छड़ी लेके कह रहा है, उ देखते कहेगा कि फिर मरियन, पहले ही मारम हम। मिनिस्टर वांट्स टू डिस्कस। बबुआ हम तो के बात में नहीं आवे बोला। इम्पोर्टेंस इश्यूज that has been changed everything। फुल स्टॉप, कॉमन एरर। इसमें जानते हो तो लोगों को क्या करना है, ये जैसे बांट रहे हैं हम पार्ट ना, इसमें एक जगह कहीं गलती होगा, ठीक है। अब तुम लोग जैसे यहां से यहां तक में हो सकता है गलती हो, नहीं तो यहां से यहां तक में, नहीं तो यहां से यहां तक में, नहीं तो यहां से यहां तक में नहीं गलती होगा तो नो एरर। तो अब ये छांटना है तुमको कि कौन सा पार्ट में गलती है। अगले साल हम पढ़ाएंगे तो इसका पूरा हम बायोडाटा बना के लाएंगे खुद से, अब बहुत बढ़िया लगेगा। इस साल नहीं बन पाया है। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ people submit their files for opening only one near the village। मिला गलती है उसमें, कभी लिख रहे हो, लिख लो पहले। ए बैरक, क्वेश्चन देखो सही आएगा। बैरक्स द बैरक बैरक्सेस। ऐसे सब कोई कुछ बोलता है ना, बच्चा बुद्धि कहते हैं उसको। कौन सा बुद्धि? बच्चा बुद्धि, मतलब मूर्ख है, सीख जाएगा। अब देखिए ना, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, एकदम छोटे छोटे, जिसको बोलने नहीं आता है, ऐसे कहता है पापा रे कहता है, तो थोड़े ना पापा झपट धरा देते हैं। वो जानते हैं कि अभी छोटा बच्चा है, धीरे धीरे सीख जाएगा कि पापा रे नहीं पापा हो होता है।
भैया रे नहीं भैया हो होता है, दीदी रे नहीं दीदी हो होता है। अच्छा, किसी 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 चीज में रे ही सही लगता है, जैसे माई रे, माई हो कहोगे तो गड़बड़ लगेगा। आप लोग क्या कहते हैं, माई हो, मम्मी, तो मम्मी रे, मम्मी जी। कितना सिखाते हैं मम्मी जी कहना, मम्मी जी रे कहता लिखवा अब। क्यों करवा दें, काज पूरा एकदम तैयारी में हो का, किस करवा दीजिए कि ना करवाएं। अगर ये लोग ना कहेगा तो दिक्कत है, डर गया। चलो ठीक है, करवा रहे हैं, रुको इसको बनवा लें। वॉइस का पीछे के इंग्लिश पढ़ाया हुआ है उसका, बड़ा जितते आ रहे हो। चलो जी, इसमें गलती कौन सी है बताओ। इसमें गलती है इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इंपॉर्टेंस नाउन होता है, यहां पे इंपॉर्टेंट होगा। और इसमें क्या गलती है दूसरा में बताओ, कौन सी होगा। ए बैरक तो होगा नहीं, बैरक्सेस तो होगा नहीं, ए और डी तो खत्म। अब आया बी और सी के बारे में, द बैरक नहीं होगा, क्या हो जाएगा, बी। चलो लिख लिए। तू कॉपी लेके कह नहीं आया था जी, कॉपी लेके कह नहीं आया था, दिवाली में भुला गया था का। हो गया हो, लिखो सम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सबसे पहला स्ट्रक्चर समझो अभी, वन। देख लेना पहले तब बनाना, ऑफ द। ये अगर हम 7-8 को स्ट्रक्चर बताएंगे, ये अगर समझ गए फिर कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। वन ऑफ द, नाउन, पीसीएन प्लस वर्ब प्लस प्रोनाउन। अब कितना सोच रहा होगा कि भुला गेलन का, ऊपर लिख दिलन ना। अगर यहां पे है यूसीएन प्लस वर्ब प्लस प्रोनाउन, अब यही पे छड़ी उठाएंगे पीट देंगे। हम बोले तो देख लेना पहले ना, हम काहे देखो, हम तो अंग्रेजी के पूरा आर्यभट्ट। हम तो छापे आयल बनी, हम छाप लेम तो सब सीख लेम। एगो जानते हो लूसेंट का किताब आता है, कौची के, लूसेंट के। देखो हम तुम लोग को किताब का नाम लिख देते हैं, खरीद लेना लूसेंट का। एगो एमबी पब्लिकेशन का एसएससी का इंग्लिश आता है, ठीक। एक आता है मिरर ऑफ कॉमन इरर, मिरर ऑफ कॉमन इरर। एगो ढेर अंग्रेजी के कीड़ा हो तो एगो ले लेना एचसी वर्मा। आतना किताबिया लेके
पढ़ लोगे ना तो कुल ओकरा में सब दिहल है। ठीक है, बढ़िया से छाप लेना 3-4 गो कॉपी पर लेके, अगर शायद आ जाए। अरे समझ नहीं आए हो कि छापने से कुछ होने वाला है जी? हैं, क्या कर लोगे छाप के? समझ लोगे तो हो सकता है कि समझ में आ जाए। अब देखो, अगर 1 के बाद ऑफ द आ जाए और उसके बाद अब आगे बैठेगा काउंटेबल नाउन। सी एन मतलब सी से काउंटेबल, एन से नाउन। सी से काउंटेबल और एन से काउंटेबल नाउन, नहीं तो बैठेगा यू सी एन, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिसे गिना नहीं जा सके उसे ही क्या कहा जाता है? अनकाउंटेबल। तो अगर काउंटेबल नाउन ही जब बैठाएंगे तो एक बात याद रखना, ये हमेशा प्लुरल में बैठेगा। हमेशा किस में बैठेगा? प्लुरल में। यहां पे ये प्लुरल ही बैठेगा। अनकाउंटेबल तो ऑलवेज सिंगुलर होता है, तो यहां पर क्या बैठेगा ये? अब आते हैं वर्ब और प्रोनाउन के बारे में। वर्ब और प्रोनाउन के बारे में कि वर्ब और प्रोनाउन कैसा लेगा। जब ऐसा स्ट्रक्चर लेके हम चलेंगे तो इसमें सब्जेक्ट जो है हमारा 1 है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? 1 है। ये सब्जेक्ट का काम करेगा और यह सिंगुलर होता है। 1 माने क्या होता है? एक। 1 माने क्या होता है? एक। यह सिंगुलर होता है। क्या होता है ये? तो हमारा देखो, हम एक दिन बतेबो किए थे कि प्रीपोजिशन से जो पहले मिलता है वही सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट हमारा क्या बैठा है यहाँ पे? सिंगुलर। सब्जेक्ट कौन सी बैठा है? 1। और 1 क्या है? सिंगुलर। हेजा देखो प्लुरल रहेगा। हेजा तो यूसियन अगर आया तो सिंगुलर हुआ। अब वर्ब प्रोनाउन सब्जेक्ट अनुसार लेता है। वर्ब प्रोनाउन किसके साथ लेता है? अनुसार लेगा? सब्जेक्ट अनुसार। ये सिंगुलर है इसीलिए वर्ब और प्रोनाउन क्या लेगा? ये सिंगुलर लेगा। क्या लेगा? सिंगुलर। और यहां ये तो यहां भी वर्ब प्रोनाउन क्या लगेगा? यहां पे सिंगुलर। नहीं समझ में आया? जब ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए, जैसे एग्जांपल देते हैं, 1 ऑफ द गर्ल्स, 1 ऑफ द गर्ल इन दिस क्लास इज वेरी इंटेलिजेंट। बट वेरी एरोगेंट। इसका मतलब समझ में आ गया? घमंडी। एरोगेंट मन होता है 1 ऑफ द गर्ल्स इन दिस क्लास। इस क्लास में वो ऐसी लड़की है जो बहुत तेज है लेकिन बहुत ज्यादा घमंडी है। चलो बताओ इसमें गलती कहां है? अब एक और लिखते हैं, आप लोग तब उसको सोचो। 1 ऑफ द ब्रिक्स in this building खाली स्थान ओल्ड। हाँ चलो बताओ इसमें गलती कहाँ है? पहला वाला में। दूसरा वाला में ऑप्शन दे देते हैं। इसमें ऑप्शन है वो ए में है बीकॉम, बी में है बीकॉम्स, सी में है वेयर बीकॉमिंग और डी में है इज बीकॉम। पहले वाला में गलती कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, हम दिखा रहे हैं बबुआ। यहां पे देखो 1 के बाद ऑफ द, 1 के बाद उसके बाद काउंटेबल आना चाहिए, नहीं तो अनकाउंटेबल।
काउंटेबल अगर हुआ तो किस में होना चाहिए? दिखा, गर्ल्स आया है, गर्ल्स को तो लड़की को तो गिना जा सकता है। और जब गिना जा सकता नहीं कि काउंटेबल नाउन है, अकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर क्या बैठा हुआ एजा क्या बैठेगा? ये गलती निकला, बाकी सही है। इन दिस क्लास, इज सिंगुलर वर्ब लेगा ना, इज तो सिंगुलर होता है। वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी एरोगेंट। अगला, वन ऑफ द ब्रिक्स इन दिस बिल्डिंग, बिल्डिंग खालिस्तान ओल्ड, बताइए कौन सही है? बिकम, बिकम्स, वर बिकमिंग, देखिए कौन सही है? हेलो, हाँ ठीक 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 ठीक, हाँ कौन सा होगा? बिकॉम से। क्यों? वन सिंगुलर है, बिकम तो प्लूरल हो जाएगा। बिकम सिंगुलर है, हाई हो सकता था, लेकिन जब आज रहता, ये भी तो हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि ईज अगर आया तो बिकमिंग लेगा, या तो कंटिन्यूअस में डालो, नहीं तो ईजे हटाओ। तो यहां पे सही कौन सा है इसमें? समझ में आया कुछ? चलिए आगे एग्जाम्पल और देंगे इसका, इसको कल ही लिखिएगा। आज के लिए इतना ही।